नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडू 99 पे। मेरा नाम है कौशल सिंह। मैंने हाल ही में मैथ ऑनर्स कंप्लीट किया है। मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने दोनों एग्जाम बिहार बोर्ड से दिए हैं, क्लास 10 और क्लास 12 के। क्लास 10 के जो मेरे मार्क्स थे वो आउट ऑफ 100 ऑफ बाय 100 थे, मतलब मेरे फुल मार्क्स आए थे क्लास 10 में और 12 में आए थे 95। मैं प्रॉपर बिहार बोर्ड से ही एग्जाम दिया हूँ, दोनों का दोनों। तो चलिए आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 10 के वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के। सारे ही क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे, मतलब प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में उन सारे को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने पूरा वास्तविक संख्या का कंसेप्ट वाला ये वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। अगर आप लोगों ने देख रखा है तो चलिए अब हम बनाते हैं प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को देते हैं मुंह तोड़ जवाब। चलिए हम लोग अब सॉल्व करेंगे 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को। तो पढ़िए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो कीवर्ड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है अभाज्य गुणनखंड। क्या यूज हो रहा है? अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों पहले हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर आप लोग पहले से जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर जो नहीं जानते वो समझिए। अभाज्य संख्या जो होती है वो ऐसे नंबर को कहते हैं जिसके केवल और केवल दो गुणनफल होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल 2 का लेते हैं, सबसे शुरू का जो जहाँ से अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है वो नंबर 2 ही है, मतलब 2 से ही हमारा अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है। तो 2 को अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 2 का या तो 2 एक गुणनफल हो गया और 1 हो गया, 2 से अधिक कभी भी नहीं होगा। तो वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर। समझ गए? तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और बोलते जाइए 11 हो गया, 13, 17, इसी तरह करके आगे बहुत सारा नंबर है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते। एक तो वो खुद एक नंबर होगा और दूसरा 1। समझ गए बात को? अब जितना भी नंबर दिया है हमें इसे इसी के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो पहला है हमारा 140। तो चलिए इसको हम रब करते हैं और 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, समझे? तो सबसे पहले ये मैं एक लाइन से लिख देता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इतना में ही हमारा काम चल जाएगा। अगर जरूरी पड़ेगा तो आगे जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला प्रयास हमारा क्या रहेगा कि कोशिश करेंगे सबसे पहले जो पहला अभाज्य संख्या है 2 उससे शुरुआत करने का। तो पहला अभाज्य संख्या हमारा क्या है? 2 है। तो देखो 2 वैसे नंबर से करते हैं जिसके लास्ट में 2 का टेबल आता हो या वो 0 हो, मतलब वैसी संख्या जो 2 के टेबल में आ जाए वो 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, और या तो 0। तो यहाँ पे देखेंगे 140 के लास्ट में हमारा क्या है? 0 है, मतलब ये संख्या 2 से जाएगी। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे? 2 से पहले करेंगे। 2 के टेबल में 14 7 बार में 0 है, उतार दो। ठीक, फिर उसी तरह लास्ट में 0 आ गया, फिर 2 से जाएगा, क्या आ जाएगा? 3, 5। देखो 2 के टेबल में तो 7 तो नहीं आता है, 7 तो नहीं आता है, उससे कम 6 आता है। कितने टाइम में? 3 टाइम में। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। 7 में 6 का काम हो चुका, 7 में 6 का काम हो चुका, तो हमारे पास बचा 1। और ये 1 जो है ये इसके साइड में जाकर खड़ा हो जाता है इस तरह करके। तो ये एक अलग नंबर है, ये एक, मतलब यहाँ पर से हमने 1 का काम किया, 6 का काम किया, तो हमारे पास क्या बचा? ये 1 बचा। तो ये 1 जाके 0 के बगल में खड़ा हो जाता है, ये हो जाता है 10। अब देखना है कि 2 के टेबल में 10 आता है। अब बोलोगे हाँ आता है 5 टाइम में। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए। अब देखो 2 से ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है, और 5 2 के टेबल में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? 2 के बाद जाएंगे 3 नंबर पे। तो 3 से डिवीजन होगा, विभाजित होगा या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों डिजिट को आपस में प्लस करेंगे। 3 + 5 8 आ रहा है। क्या 8 3 का टेबल में आता है? तो आप बोलोगे नहीं। तो अगर प्लस करने पे ऐसा नंबर आए जो 3 के टेबल पे नहीं आता है तो वो नंबर कभी भी 3 से डिवीजन नहीं होगा। अब हम जाएंगे 5 के पास। अब देखो
5 का भी कंडीशन होता है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या जाएगी 5 से। तो देखो ये लास्ट में क्या है 5, तो ये 5 से जाएगा 7 टाइम में, क्योंकि 7 पचे 35 होता है, 5 सते 35 होता है। तो ये हुआ, मतलब हम 140 को आप किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो देखो यहाँ पे ये क्या, ये 2 और ये 5 ये 7, ये कैसी संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या है। और हमने 140 को किस तरह लिखा, तो ये अभाज्य संख्या है और इसका हमने क्या कर दिया, गुणनफल के रूप में लिख दिया। इसी को हम कहते हैं किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड को निकालना। क्लियर है। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2 पे पावर 2 लिखो, 5 गुना 7। दोस्तों यहाँ पे आप क्या करो, ऐसे आंसर लिख दो, एग्जाम में आप इसी तरह लिखना। यही है आपका 140 का कंप्लीट, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, देखिए इतना सारा जो टाइम लगा वो आपको सिर्फ 1 नंबर समझाने में लगा। अब जो हम बनाएंगे थोड़ा फास्ट मेथड से बनाएंगे, ताकि आपका वीडियो शॉर्ट हो जाए और आप ज़्यादा कुछ सीख सको, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। रफ कर दो यार फटाफट। अब देखो स्क्रीनशॉट लो, या तो कॉपी लेके बैठे हो तो बहुत अच्छा। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप कॉपी या पेन से नहीं बनाओगे तब तक वो सवाल सॉल्व नहीं होगा। आप इस तरह नहीं कर सकते, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा है पहले और ये मेरे से बन जाएगा तो बन जाएगा। दोस्तों ये गलत फहमी है, इस प्रकार आप कभी भी मैथ में अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मैथ को जब भी सॉल्व करेंगे तो पेन और कॉपी का यूज़ करेंगे, सवाल बन गया आंसर निकल गया तब बोलेंगे हाँ ये सवाल मेरे से बन गया, ठीक है ना। हमेशा कॉपी पेन का यूज आप जरूर कीजिए मैथ के लिए, ठीक। अब देखो 2 नंबर में है 156, इसको भी ठीक उसी प्रकार। अब हम थोड़ा फास्ट में चलेंगे, लास्ट में 6 है, ये पहले 2 से जाएगा, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, उससे कम 14 7 टाइम में, एक बचा इसके पास चल गया 8 78, ये अभी भी ये 2 से जाएगा 3 9। अब देखो लास्ट में है 9, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब हम 3 के पास जाएंगे, 3 के पास जंप करेंगे। अब देखो 3 से नहीं जाएगा तब हम जाएंगे 5 के पास 7 के पास, लेकिन अगर 3 से जाएगा तो 3 से ही करेंगे, डायरेक्ट हम लोग नहीं जाएंगे, सीक्वेंस फॉलो करेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो लास्ट में तो 9 है, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करो, 9 प्लस 3, हम लोग क्या करते हैं डिजिटल सम निकालते हैं, इसका हो गया 12। अब फिर आप इसका भी डिजिटल सम निकालो, ये आ गया 3। तो क्या 3 के टेबल में 3 आ रहा है, ऐसे तो 3 का टेबल में 12 आता है, यहीं से आप कर सकते थे। 3 के टेबल में 3 आ रहा है, मतलब ये 3 से जाएगा। तो आप क्या करो, इसको 3 से करो 13 बार में, 13 तिया 39, 13 3 जा 39 होता है, ठीक है। मतलब अब हम क्या करेंगे, 156 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको उसी प्रकार लिख दो, 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे, स्क्रीनशॉट ले लो, 3825, इसको इस तरह लिखेंगे। देखो लास्ट में क्या है 5 है, मतलब ये 2 से नहीं जाएगा, तो हम 2 के बाद क्या आता है 3, 3 से चेक करेंगे, डायरेक्ट 5 के पास नहीं जाएंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 के पास जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चेक कीजिए, 8 3 11 2 13 5 18, क्या 18 3 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे हाँ आता है, कितने टाइम में 6 बार में। तो यहाँ पे ये काम नहीं है, बस हमने यहाँ पे चेक किया कि ये संख्या 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखो ये 3 से जा रहा है तो 3 से करेंगे, 3 के टेबल में 3 1 टाइम में, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, उससे कम 6 आता है 2 बार में, यहाँ पे 2 बचा है तो ये 22 हो जाएगा। 3 के टेबल में 22 नहीं आता है, उससे कम 21 आता है 7 बार में, एक बचा 15 हो गया वो, ये 5 टाइम में 15, ठीक। अब फिर से एक बार हम लोग चेक करेंगे, 7 2 9 1 10 5 15, मतलब ये अभी भी 3 से जा रहा है, तो कर दो। 3 के टेबल में 12 कितने बार में 4 बार में, फिर 3 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे कम 6 आता है 3 बार में, सॉरी 2 बार में, 2 बार में,
3 के टेबल में देखो यहाँ पे हमने 6 का काम किया, 1 बचा, इसके पास चल गया 15। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 5 बार में। अब ये 3 से जा रहा है, चेक करते हैं। 4 2 6 5 11। अब ये 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा। अब हम किसको बुलाएंगे? 5 को। 5 से करेंगे। 5 के टेबल में 42 नहीं आता है, उससे कम 40 आता है 8 बार में। 2 बचा, इसके पास चलिए 25, 5 के पार में 25 5 बार में। फिर 5 से करो, 17 5 85। मतलब हम 3825 को 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 2 दे दो, 5 पे पावर 2 दे दो और 17। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया पहले के तीसरे का। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर अब हम लोग देखते हैं। ठीक ठीक उसी तरह देखो 2 से ये तो नहीं जा रहा है, 5 से भी ये नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं हम लोग। 7 4 11 2 13, 13 और 9 हो गया आपका 22। क्या 22 3 के टेबल में आता है? तो आप बोलोगे नहीं, मतलब ये तो 2 से भी नहीं गया, 3 से भी नहीं गया, 5 से भी तो नहीं जा रहा है। 7 से चेक करते हैं, एक बार में चल गया। 42 भी 7 से चल जाएगा, लेकिन 9 बच जाता है। 7 से भी नहीं गया। 7 के बाद जंप करो 11। देखो 11 के लिए चेक करते हैं। 74 है, 74 से जस्ट कम 11 के टेबल में 66 आता है, तो 74 माइनस 66 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। 8 बगल वाला के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 82। ये हो जाएगा 82। 82 से जस्ट कम 77 5। ठीक, अब देखो 5 का काम किया, मतलब यहाँ 5 बज गया, ये बगल वाला के पास चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 59। 59 तो 11 से जाता नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 11 भी क्या होता है? फेल हो जाता है। भैया आप देखो, जैसे अगर मान लो नहीं बनेगा तो हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो ये इससे भी नहीं जाएगा। 13 के पास जाओ। आप देखो 13 से चेक करो, क्या 13 के टेबल में 74 आता है? तो आप बोलोगे नहीं, जस्ट उससे कम 5 टाइम में 65 आता है, तो 74 माइनस 65 करेंगे तो 9, और ये 92 हो जाएगा। बगल वाला में 9 क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 92 से जस्ट कम आता है 91, यहाँ पे एक बचा, अब बच गया 19। अब 13 के टेबल में 19 भी नहीं आता है, तो यहाँ पे दोस्तों ये 13 से भी नहीं जाएगा, इसको भी हम करेंगे कट। तो भैया अगर नहीं जाएगा तो 13 के बाद प्राइम नंबर कौन है? 17। फिर उससे भी चेक करो 17 से जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे 74 है, 74 17 का पहाड़ा में डायरेक्टली नहीं आता है, उससे कम जाएंगे 68 आता है। ठीक, 14 माइनस 8 करोगे तो यहाँ पे आपका 6 आएगा, ये 62 हो जाएगा, बगल वाले के पास चल जाएगा। 3 टाइम में 51, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 5 1। अरे ओ भाई, अब मेरे को लग रहा है यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि 77 जा 190 आता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इसको बनाएंगे 17 से, मतलब ये 17 से जाएगा। तो हमने 17 से पहले क्या किया था? 68 किया था 4 टाइम में, तो हमने यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर हमारे पास बचा था 6, 6 चल जाएगा इधर, 62 हो जाएगा, लेकिन 62 भी नहीं आता है, उससे कम 51 3 टाइम में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। अब फिर हमने देखा 62 माइनस 51 करने पे 11, और ये 11 शिफ्ट हो जाएगा 9 के बगल में, और 190 119 जो है 17 के पहाड़ा में 7 बार में आता है। क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ तक। ठीक, अब देखो दोस्तों ये जो नंबर आएगा ना, अगर ये पहले 2 3 5 11 13 से नहीं गया है, तो ये यहाँ पर भी नहीं जाएगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है ना? अगर जाने का रहता तो ये पहले ही चल जाता, समझे? तो अगर पहले नहीं गया है तो यहाँ पर भी हम उतना दिमाग लगाएंगे ही नहीं, ये 2 से जाएगा कि 3 से जाएगा कि 5 से जाएगा, लगाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नहीं गया तो यहाँ पर भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे नंबर को एक बार 17 से चेक करो, नहीं तो किसके पास जाएंगे? 23 के पास, क्योंकि 17 के बाद ठीक प्राइम नंबर क्या आता है हमारा? 23 आता है, 23। ठीक, अब देखो इसको चेक करते हैं। तो 17 के टेबल में 43 नहीं आता, उससे कम हमारा 34 आता है।
13 माइनस 4 करेंगे 9, ये 7 नीचे आया। अब देखो ये 7 भी नहीं जाता, देखो 97 पूरी तरीके से करना चाहिए, तो नहीं कटा तो छोड़ देंगे, मतलब ये 17 से अब नहीं जाएगा। अब हम किसको बुलाएंगे, 23 को। देखो 23 का करो, 23 के टेबल में इसको 1 टाइम में जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको 2 से करेंगे तो 46 आ जाता है, जो कि इससे ज़्यादा होगा, तो 1 टाइम में 23, 3 में 3 गया 0, 4 में 2 गया 2, बचा हमारा 7। अब हमको देखना है क्या 23 के टेबल में 27 आता है। हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 मिनट, 23 देखो लास्ट में क्या है 7 है, मतलब हमको 3 से एक ऐसा मल्टीपल से इंटू करना है। यहाँ पे 3 है, एक ऐसा मल्टीपल लाना है जिसको गुना करने पे लास्ट में 7 आता है। और आपको पता है 3 9 जा क्या आता है 27। 9 से हम चेक करते हैं, 9 3 जा 27, बचा 2, 9 2 जा 18, और 18 प्लस 2 20। ओ भाई, मतलब यहाँ पे 19 बार में ये चल गया। अब आप एक मिस कर रहे हो, 17 के बाद क्या आता है 19 आता है, तो हम क्या करते हैं पहले 19, मतलब पहले 19 का चेक करते हैं। तो 19, 17 के ठीक बाद प्राइम नंबर 19 आता है, तब उसके बाद आता है 23। मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे 19 मिल गया, तो हम क्या करेंगे 19 से करेंगे इसको 23 टाइम में, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे किस तरह, 17 गुना 19 गुना 23। दोस्तों यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से पांचों का पांचों हो चुका है सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। तो दोस्तों दूसरा नंबर है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। पहला तो क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है क्या, हमारा एलसीएफ और एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। दूसरा, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ के गुणनफल और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, मतलब एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है कि नहीं, वो दोनों संख्या को गुना करने पे जो आ रहा है वो। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकाल लो, फिर एलसीएम निकाल लो, फिर उन दोनों को गुना कर देंगे और नंबर को गुना कर देंगे, दोनों बराबर आ गया तो सेटिस्फाइड है, मतलब संतुष्ट हो रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, प्रूफ है कि किसी भी संख्या का गुणनफल वही दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगी। इस मतलब जो ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का जब पूरा सोल्यूशन करा दूंगा, फिर हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर का, तो इस चैप्टर का पूरा रस निकालेंगे, तब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं पहला। तो पहला क्वेश्चन है 26 26 और 91 91, इन दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड मतलब अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो 2 टाइम में 13 से गया और 13 हमारा अभाज्य संख्या, तो रुक जाएंगे। फिर देखो 91 है, ये 2 से भी नहीं जाएगा, 9 1 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 के बाद 5 5 तो है नहीं लास्ट में, ये 5 से भी नहीं जाएगा, 7 तो 7 बार में ये 13 से चल गया। दोस्तों मतलब 26 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 13, और 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 13। तो अब हमारा क्या निकलेगा, एचसीएफ यहाँ पे लिख लो और एलसीएम यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे ही एक छोटा सा समझने वाली बात है, अगर आप लोगों ने वो कंसेप्ट वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर नहीं देखा है तो पहले जाके देखो फिर यहाँ समझेगा, अगर फिर भी नहीं तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में, पहले तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे हाईएस्ट है दोनों में, अब वो दोनों में हो, वो दोनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पे इसमें भी 13 है और इसके भी अभाज्य गुणनखंड में 13 है, तो हमारा जो एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम क्या होता है दोस्तों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको आप एक बार लिखो और जो बचा सारे को लिख दो, यही को हम लोग कहेंगे एलसीएम। ठीक, प्रॉपर कंसेप्ट जो है वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप समझो कि जो दोनों में कॉमन है, जितनी बार कॉमन है उतनी बार एक बार लिखो, मतलब 2 2 का पेयर बना है तो एक बार लिखेंगे,
एलसीएम में क्या करते हैं, जो पेयर बनता है जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखो, और जो बाकी जो बचा उसको भी गुना करके लिख दो। ठीक, अब इसको कर दो गुना, 13 दूनी 26, 26 गुना 7, तो 6 सते 42, मेरे को बचा 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182। ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे जांच, तो मैं यहाँ पे साइड में जांच करूंगा। आप लोग कॉपी के देखो, ये यहाँ तक बना लिया आपने, अब जांच टाइम यहाँ से कीजिएगा, मतलब इतना जगह ले लिया बनाने का, और जांच आप लोग यहाँ से कीजिएगा। तो कॉपी में जो आप लोग नोट्स बना रहे हो तो इसी तरह सीक्वेंस से बनाइएगा। वैसे में प्रॉपर नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपके ही टेलीग्राम चैनल, मतलब टेलीग्राम जो ये चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं आपको पीडीएफ फोटो खींच के पीडीएफ फाइल बनाकर भेज दूंगा। मेरे पास प्रॉपर नोट्स है, क्लास 10 के वास्तविक संख्या, मतलब सारे ही है, जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप तक नोट्स भी जाएंगे। ठीक है ना। तो और उस चैनल पे क्या हुआ, टेलीग्राम अगर नहीं है, क्लास 10 में आए हो तो इंस्टॉल कर लो, बहुत ही काम देता है। उसमें हमारी बहुत ही यूज़फुल चीज़ मिलते रहती है, और जितने भी पीडीएफ है, प्रैक्टिस पीडीएफ है, वो सारे वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर आप नए हो तो वहाँ पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो और एक फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब जांच करेंगे। जांच मतलब सिर्फ आप यहाँ पे लिख दोगे जांच तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा यहाँ पे जांच कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जांच। ठीक, हमारा जांच क्या था, दोनों संख्या का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे इक्वल टू दीजिए, दोनों संख्या क्या थी हमारी, 26 गुना 91 था। करो, देखो आप लोग लॉन्ग टर्म से गुना करोगे तो देखो कुछ नहीं करना है। क्या आप 26 को 20 प्लस 6 लिख सकते हो? बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो पहले क्या करो, 91 को 20 से कर दो, फिर 6 से करो, 20 का मतलब 2 से करो, लास्ट में एक जीरो चिपका देंगे। तो 91 गुना 2 करो, 0। ठीक, और प्लस 6 से फिर कर दो इसको 91 को, 6 कम 6 54, इन दोनों को प्लस करो, 0 प्लस 6 6, 4 2 6, 8 5 13 और एक ये हो गया हमारा। ठीक है ना, मतलब प्लस करने पे हमारा इतना आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ चेक करो। एलसीएम हमारा 182 गुना 13 है। 13 का टेबल याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो आप साइड में करो, नहीं तो 10 से करो फिर 3 से करना। 13 का भी मतलब तो यही तो होता है, पहले 10 से कर लो आराम से। देखो हम उसी तरह करेंगे जिस तरह आपने बताया, पहले क्या करो 10 से कर ली, अब 3 से करेंगे। तो 3 से करो, करो करो करो, कहाँ गया, हाँ 3 से, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, बचा 2, 3 एकम 3 2 5, 6 6 8 5 13, 1 1 2। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर भी 2366, यहाँ पर भी 2366, हमेशा बराबर रहेगा। अगर आपने सही एलसीएम सही एचसीएफ निकाला है तो ये चीज़ आपका हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि ये प्रूव किया हुआ है। ठीक है, अगर बराबर नहीं आया तो आपका गलती है, क्लियर, चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। ये दोस्तों, ये जो आप पूरा यहाँ तक बना, मान लो आपने गुणनखंड करके निकाला, फिर आपने जांच किया और लास्ट में एक लाइन यहाँ पे लिख देना, ये आपका कॉपी है। इतना दूर में आपका मान लीजिए अपने आवाज गुणनखंड किया, फिर आपने जांच किया और लास्ट में एक लाइन नीचे में लिख दीजिएगा। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, तभी आपको बाद में जो रिविजन करने का जो है ना बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर दिखता है और फिर आपको रिविजन करने में भी मज़ा आएगा, समझिए। तो अभी शुरुआत है क्लास 10 का, अभी से आदत बनाओ। हाँ, मैथ में एक बात क्लियर है, जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक स्कोर बनेगा, प्रैक्टिस छूटा स्कोर नहीं बनेगा। मैथ याद करने का चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करने का चीज़ है, सिर्फ प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 नंबर को। उसी तरीके से क्या करेंगे, सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 0 इन्हीं के आप डायरेक्ट 5 से करना, लास्ट में 0 है तो पहले हम लोग करेंगे 2 से। 2 से करो, 2 के पारा में 5 आता है नहीं, उससे कम 4 आता है 2 बार में, एक बचा 11 हो गया,
फिर ये 5 टाइम में, फिर एक बचा, इससे चल जाएगा 10 5 टाइम में। अब देखो इसको करेंगे पहले 3 से चेक, नहीं होगा तब 5 के पास जाएंगे। 5 5 10 2 12, मतलब 3 के पहाड़ा में 12 आता है, ये जाएगा। ठीक, तो 3 बार में 8 और ये 5, फिर 5 से 17 टाइम में, मतलब 510 को आप लिख सकते हो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब इसका कर लो, 2 टाइम में 46 जाएगा, फिर 2 टाइम में 23 जाएगा, तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23। ठीक, लिख सकते हैं। देखो अब इस तरह तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम। पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लो। देखो अब देखो इसका, देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, 510 में यहाँ पर कुछ आ रहा है और यहाँ पे कुछ आ रहा है, हाँ बस एक क्या आ रहा है, इसमें भी 1 2 आ रहा है और इसमें भी, बस यही कॉमन है, तो एलसीएम भी हमारा यही हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी एचसीएफ भी हमारा क्या हो जाएगा, जो एक बार जो कॉमन आता है उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, सी फॉर कॉमन, तो कॉमन देना है, वो भी हाईएस्ट वाला। अब देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ये। अब देखो जो आपका एचसीएफ आ रहा है वो तो होगा ही, जो आपका एलसीएम में जो आपका एचसीएफ आया उसको हूबहू छाप दो, पहले जो भी आ रहा है छाप दो, और इसको छोड़ के ये जो आपने पेयर लिया इसको छोड़ के जो बचा सबको लिख दो। तो यहाँ पे देखो 3 बचा था, पहले नीचे वाले को लिखो। ठीक, फिर ऊपर 3 बचा, 5 बचा और 17, इन सबको गुना करो तो 2 दूनी 4, 4 और गुना 3 12, 12 पंचे 60। देखो हमने क्या किया, पहले जो छोटा छोटा नंबर था पहले उसको गुना किया, 2 गुना 2 4 होता है, 4 गुना 3 करेंगे 12, और 12 गुना 5 60, और 60 गुना 17 करेंगे, 17 छक कितना होता है, 6 सत्ते 42, मतलब 102 होगा। ठीक, अब हमारा क्या बचा, देखो लास्ट में 60 में 0 था तो 1 0 यहाँ चिपका दो। अब हमारा बचा सिर्फ 23, गुना करो, पहले 3 से करो, फिर 2 से करेंगे, या आप वो वाला मेथड अपना सकते हो तोड़ तोड़ के। तो हमारा एलसीएम क्या आया जी, 2 3 4 6 0, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक, इसको हम लोग करते हैं रफ और साइड में लिखते हैं जांच। तो यहाँ पे जांच जाएंगे, अब कॉमा देंगे या आप डैश दे दो, आपका मन, लिखो दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, तो संख्या है हमारा 510 गुना, अब हम क्या करेंगे 92 से डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे, पहले 90 से करो, 2 से करो, फिर जोड़ दो। तो पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे 9 से, 9 में जो 0 छुपा है उसको लास्ट में लगा देंगे, तो 90 से करेंगे, मतलब 9 से करेंगे, 9 गुना 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, और एक 0 बचा था चिपका दिए। ठीक, अब 2 से करो, 0 2 5 दूनी 10, प्लस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया दोनों संख्या को गुणनफल करने के बाद। अब हम लोग करेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम आया हमारा 2 3 4 6 0, और गुना एचसीएफ आया है 2, इसको करो गुना, मेरे से तो हो गया, मतलब आंसर आ गया 0 6 दूनी 12 1, 4 दूनी 8 1 9, 6 और 2 दूनी 4। देखो दोस्तों मिलाओ, एकदम मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा ना तो आप गलती बनाए हो, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने या तो इसमें या तो इसमें या तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने में गलती किए होंगे। अगर नहीं होगा तो जरूर आएगा, अगर नहीं आएगा तो गलती है। ठीक, उसको फिर से आप चेक कीजिएगा। यहाँ से आपको 2 फायदा है कि आपका क्या हुआ, ऑटोमेटिक आंसर चेक हो गया, हाँ भाई मैंने सही बनाया है। क्लियर, अब हम लोग 3 नंबर देख लो, 336 और 54 54। अब देखो इसको करो यार, आराम से करेंगे, पहले 2 से करेंगे। ठीक, 2 से करो, 1 टाइम में 3 नहीं आता, उससे कम 2, 1 टाइम में 1 बचा 13 हो गया, फिर 12 आएगा, 6 टाइम में 1 बचेगा 8, फिर 2 से करेंगे 2 8 4, करते जाओ, ये वाला में मन लग रहा है, फिर 3 से जाएगा 7, 7 प्राइम नंबर है, रुक जाएंगे, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। अब हम लोग 33 मतलब 336 को किस तरह लिख सकते हैं, तो 2, देखो गिन लो यार, 1 2 3 4, नहीं इसी तरह लिखो क्योंकि बाद में हमको आराम मिलेगा। वो जो कॉमन वाला चीज़ है ना उसको गोल गोल करके मिलाने में मेरे को वहाँ पर से आराम मिलेगा हम लोगों को। 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से, देख लो कितनी आराम से हो रहा है।
चीज़ें को बहुत लोड लेके नहीं करना, एकदम आराम से करना है, ठीक। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे एसएफ में। देखो दोनों में जो कॉमन आए वही हमारा एसएफ हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, एक पेयर मिला दो, एक लिख दो यहाँ पे। थ्री यहाँ पे एक ही है, मतलब एक ही थ्री पेयर निकला, तो ये हो गया। मतलब दोनों में जो पेयर निकाले ना, बस 2 और 3 निकला, 2 गुना 3 करने पे 6 आ गया एलसीएम। देखो आप, जो मिला उसको एक बार, जो मिला उसको एक बार, जैसे हम लोग नहीं, आप नहीं अगर इतना समझ में आ रहा है तो जो एसएफ आया उसको लिख दो, ठीक। और इसको छोड़ के बाकी सब छाप दो। 1 2 3, 3 गुना और यहाँ पे 7 करो, 6 गुना 8 गुना 9 गुना 7, 8 6 8 48 गुना 9 करो, 72 36 और 7 हो गया 43। फिर 7 से करो, 7 21 22 2 7 चौक 28 2 30। देखो यार, गुना करने आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना, बहुत आराम से जल्दी जल्दी आपसे इंटू होते जाएगा। प्रैक्टिस 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 करते रहो, ठीक है। देखो अब हम लोग करेंगे जांच। जांच करने में क्या करते हैं हम लोग, दोनों संख्या को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो एक ही स्टाइल रखना, मतलब मैथ बनाने के जो है ना, एक सवाल को अगर बहुत सारा सवाल आ गया तो उसको एक ही स्टाइल में रखना, ताकि आपको रिवीजन करने में जो है ना बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो संख्या क्या था हमारा, ये था सर, भैया जो भी बोलना है बोलो यार। अब तो गुना करो इसको। पहले हम लोग क्या करेंगे, 54 से नहीं करेंगे, पहले 50 से करेंगे। 50 और 4 को तोड़ दो, पहले 50 से करो फिर 4 से करना, दोनों को प्लस कर देना। तो 50 में क्या छुपा है, 0, तो इसको इग्नोर कीजिए, 5 से कीजिए। तो 6 पंचे 30, 3 5 दिया 15, 3 18, 1 5 दिया 15 और 1 16, और 50 में एक 0 था, यहाँ रख दो। फिर 4 से करो, 6 चौक 24, 2 4 तिया 12 2 14, 1 4 तिया 12 1 13, प्लस करो 4 4 1 6 1 7 1 8। ये आ गया हमारा गुना करने पे, संख्या को गुना करने पे हमारा 18,144 आता है। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम को गुना करने पे आता है कि नहीं। एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम है ये और एचसीएफ है ये। करो 6 चौक 24, 4 बचा 2, 6 दूनी 12, 2 14 की 4 बचा 1। 6 गुना 0 करेंगे तो 0 और 1 यहाँ लिख दो, 6 तिया 18। अरे डिट्टो मिल गया, मतलब हमने सही बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है बहुत ही आराम से आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो जैसे तुम वीडियो देख रहे हो ना, तो अभी तो मैं एक लाइन से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मान के चलो कि बाद में अगर आप देख रहे हो तो वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का ज़रूरी है। तो आप क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक तरह का चैप्टर बना होगा आपको, जैसे 1.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। जैसे क्लिक करोगे तो वीडियो वहाँ से स्टार्ट होने लगेगी, समझे। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को आराम मिले, ये चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में पहले ही कर दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ से हो जाएगा, ठीक। तो देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। वजह 3 में का है, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वहां पे 2 संख्या दिया हुआ था, यहाँ पे हमको 3 संख्या दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, चीज वही है। वहां पे 2 में हम कॉमन को ढूंढ रहे थे ना, यहाँ पे तीनों में हम कॉमन को ढूंढेंगे, समझे बात को। और बारी बारी से सबका क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, फिर उसको उस तरह लिख देंगे, और तीनों में जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ, और जो एचसीएफ आता है उसको एक बार लिखो, जो बचा एलसीएम। क्लियर है यार। देखो आप 1 नंबर देखना, येलो 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 मेरा फेवरेट नहीं है, आपके आंखों को आराम दे, इसलिए मैं येलो कलर का यूज कर रहा हूँ। तो बारी बारी से कर लो, 2 से 6, 2 से 3, 5 से, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, ये तो आसान है। फिर 3 से 7, इसको लिखो। 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 5। और 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 7। देखो
तीनों में आप कॉमन ढूंढना है, दो में नहीं। तो तीनों में यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब सिर्फ 3 ही हमारा क्या आया, कॉमन आया। तो HCF 3 हो गया। एलसीएम जो HCF आया उसको एक बार लिखो और जो बचा सबको लिख दो। 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। देखो गुना कितना अच्छा से करूंगा। 12 60 420। क्या करे पता है, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, 60 में एक जीरो था बगल में लगा दो। अब देखो हम लोग, देखो इसमें कुछ नहीं जांच नहीं करना है, बस हो गया। तीसरे का 2 नंबर क्या है, 17 है, 23 है और 29 है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि देखो नहीं, ये तीनों है ना प्राइमे नंबर है, मतलब बुक वाला हम सोचता है बुद्धि नहीं है इसको, क्या यार। अब सोच रहा है बच्चा कैसे निकालेगा इससे, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसका तो आवाज गुणनखंड हो ही नहीं रहा है। दोस्तों अगर किसी संख्या का आवाज गुणनखंड नहीं हो रहा है, मतलब वो दोनों अभाज्य संख्या है 3 और 5, ये दोनों का एचसीएफ कोई पूछ दे कि किसी भी दो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या आता है, तो आपका आंसर होगा 1, ठीक 1 होता है। अब देखो 17 को तो कुछ नहीं कर सकते, 17 को 17 टाइम में एक बार में, 23 को 23 टाइम में एक बार में, और 29 को 29 टाइम में एक बार में। अब आप लोग सोचोगे कि सर मतलब भैया मतलब जो कहना है यहाँ पे देखो 17 से किया, आप तो 1 से भी कर सकते। नहीं दोस्तों, जब भी हम डिवीजन करेंगे तो वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए। वहां पे हम 1 से कर सकते थे ना, क्यों 2 से किए, क्यों 3 से किए, क्यों 5 से किए, क्योंकि वो सारे अभाज्य संख्या थे। ये 17 अभाज्य संख्या है, इससे डिवाइड करने पे जो आता है वो यहाँ पे लिखते हैं और अभाज्य संख्या को यहाँ पे लिखते हैं। ये रूल है, एग्जाम में लिखोगे बहुत सारे टीचर सही कर देते, लेकिन मेरे पास कॉपी आएगा इस तरह लिखोगे तो गलत कर दूंगा। तो 17 को हम क्या लिखेंगे, 17 गुना 1, 23 को 23 गुना 1 और 29 को 29 गुना 1। अब तीनों में देखो ना कॉमन कौन आ रहा है, समझे। तो 17 गुना 23 गुना 29। अब ये थोड़ा गुना करना बहुत टफ हो गया है, तो कोई बात नहीं साइड में करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। 3 से कर लो, वही बच्चे वाला करो जल्दी होगा। 7 21 बचा 2, 3 दूनी 3 कम 3 2 5, फिर 2 से 14 1 3, फिर इसको कर दो किसे 29 से, 9 से करो 81, 8 बचा 9 3 27, 8 35 क्रॉस 2 18, 1 3 2 6 1 7 9 3 13 और 1 11, मतलब 1 1 3 3 9। यही हमारा क्या आ गया, गुना करने पे एलसीएम आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको करो रफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 है 9 है और क्या है 25 है, 25 है, ठीक। तो करो 1 1 करके सबका करते हैं हम लोग, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2, फिर यहाँ देखो 9 से कर दो 3 टाइम में, फिर 25 को कर दो 5 5। अब देखो ये 8 है, 8 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 9 को क्या लिखेंगे 3 गुना 3, 25 को क्या लिखेंगे 5 गुना 5। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, क्या 1, अपने मन से लिख सकते हो ना। तो मतलब किसी भी दो नंबर में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो 1 हम लोग ले सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, समझे बात को। तो यहाँ पे 1 कर दो और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, जो बचा सबको मतलब ये गुना होगा। तो यहाँ पे 8 क्या हम गुना करके 8 गुना 9 गुना ये लिख सकते हैं। आपको पता है 1 मिनट यहाँ 25 होगा, और आपको पता है 8 × 9 करने पे 72 आता है, इसको 25 कर दो, 5 दूनी 10, 1 7 5 35 1 36, 2 दूनी 4 0 10, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया 1800, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने टोटल करा रखा है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बढ़ो जी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 वही कंसेप्ट पे है जो कंसेप्ट से पहले, उससे भी पहले मतलब 2 नंबर को सॉल्व कर रहे थे, हमें प्रूव करने मिला था कि दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो उसी के दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा।
इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो संख्या दी हुई है, उसका एचसीएफ दिया हुआ है और हमसे आप लोगों से पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। तो उन्हें हम बताएंगे कि हमारे पास भी एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के। तो इसमें हमको वो दोनों संख्या का ना ही एचसीएफ निकालना है ना ही एलसीएम निकालना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपका एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक, बस यहीं तक था। और देखो तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इस तरह एकदम प्यारे सा लिख देंगे, लिख दो। लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 9 दिया हुआ है और ये दोनों संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, अरे वाह क्या जानते हो, हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, वाह वाह वाह, गुणनफल जो है इन्हीं दोनों संख्या, अब ऐसे ना लिखेंगे इन्हीं दोनों संख्या, डायरेक्ट लिखो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक है, अब दोनों संख्या जो दिया ये क्या दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है और एलसीएम हमसे पूछ रहा है तो हम एलसीएम को रहने देंगे, लेकिन क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो दोस्तों यहाँ से एक इक्वेशन बनता है, इधर उधर करेंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो ये गुना में है, इस साइड जाएगा तो भाग में, एकदम प्यार से एकदम आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। देखो ये भी 3 से जाएगा, ऊपर वाला ये भी 3 से जा रहा है, तो 9 से चेक करो तो डायरेक्ट 9 से जा रहा है क्या, हाँ 9 से जा रहा है। कैसे चेक करते हैं, इन दोनों को क्या करो, इन जितना भी नंबर है सबका डिजिटल सम निकालो। 6 + 0 6 + 3 9, क्या 9 के टेबल में 9 आता है, आप बोलोगे यस सर आता है, भैया ही बोल देना यार, मुंह से निकल रहा है पता नहीं क्यों। 3 27 3 बार में बचा 3, इसके पास चल जाएगा 6 के पास 36, तो 9 के पारा में 36 4 बार में, मतलब हमारा जो है ना ये आ गया। आप जाओ साइड में जाओ, इसको गुना करो, आंसर आ जाएगा। ठीक, गुना करो, थोड़ा हिल गया, गुना करो। 7 4 जा 2, बचा 2, 6 चौक 24 2 26, 21 2 17 1 18 1 19। आप लोग को समझ में आता है ये गुना कैसे हो रहा है? अरे गुना करना सिखाऊंगा क्या मैं, आपको आता है इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं कर देता हूँ। मतलब 1 बचा है, 9 2 11 1 12 1। देखो एलसीएम क्या आया हमारा, एलसीएम बराबर 1 2 3 3 8। यही दोस्तों इसका आंसर था, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के साथ सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म को समझेंगे। देखो इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होगे ना वास्तविक संख्या में, तो आप ऐसे करो 3 बार ऐसे करो, आगे से वीडियो चलने लगा। लेकिन जो नहीं देखा है तो रुको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n 0 पे समाप्त होगा। ठीक है, पहले बात तो 0 पे समाप्त का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 25 लिखा तो इसके बगल में 0 लगा दिए तो ये 0 पे समाप्त हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे ये 25 आया, मतलब 200 जो 50 है वो 25 से 250 कैसे बना, तो आपने बोला होगा कि सर अगर हम इसमें 10 से गुना कर दें तो ये 250 बन जाएगा। मतलब 25 से 250 तभी बनेगा जब 10 से गुना करेंगे। ठीक, और 10 को अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो ये है 2 गुना 5 के फॉर्म का। मतलब अगर कोई अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी तो वो 10 का 10 का या 100 का या 1000 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, वो जो 10 है उसका मतलब है 2 गुना 5। अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, वो जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसमें कम से कम 1 2 और 1 5 दोनों आना चाहिए, तभी तो 2 गुना 5 करोगे 10 होगा, फिर ना वो 0 पे समाप्त होगा। तो यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे 6 पर पावर n है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको करो रफ और हम लोग
बनाते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है? 6 पे पावर n। क्या हम 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं और इस पे पावर n लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या, एकदम लैंग्वेज लिख दो, दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड में, मतलब दी गई संख्या के, को नहीं के, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 1 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 पे पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, ये है क्योंकि कोई संख्या शून्य पर समाप्त तभी होती है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 हो तथा 1 5 हो। यही दोस्तों इसका आंसर है। इसका आंसर और कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस इसको रट लो, समझ जाओ ना कि 6 में 2 गुना 3 हुआ। भैया मेरे पास 2 तो है, 5 नहीं है, तो 2 गुना 5 होगा तभी तो 10 होगा, तभी तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। तो इसमें नहीं है तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे अतः नहीं। यही दोस्तों हमारा आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, यहाँ पे हमको दिया है, व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? क्यों है भाज्य संख्या? मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे। दोस्तों भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसी को हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का जस्ट उल्टा होता है। अभाज्य संख्या क्या पड़ा कि ये अभाज्य संख्या है, इसका ये तो सिर्फ इसी से डिवीजन होगा और एक 1 से होगा, तो वैसे संख्या को अभाज्य बोलते हैं। इसका उल्टा ये खुद से भी होगा, एक से भी होगा और भी किसी से होगा। जैसे 4 लेते हैं, 4 देखो 4 से भी हो रहा है, 1 से भी होगा, और आप 2 से डिवीजन करोगे तो 2 से भी हो जाएगा। मतलब वैसे संख्या को हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। क्लियर? तो यहाँ पे हम प्रूव क्या करेंगे इसको कि ये खुद से भी होगा, एक से भी होगा और किसी और से भी होगा, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, देखो प्लस 13 है, यहाँ पर भी 13, ये प्लस 13, 13 को क्या करो कॉमन ले लो, तो क्या होगा 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1 इक्वल टू, फिर करो 13, 7 गुना 11 77, यहाँ प्लस 1 है तो 13 गुना क्या हो जाएगा 78। ठीक, हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, अब पूछेगा क्या जानते हो भाई, तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं तथा एक, लेकिन दी गई संख्या का
गुणनखंड 13 तथा 78 है। इसलिए दी गई संख्या, अब देखो यहाँ पे दी गई संख्या एक बार लिख दो, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक, अब देखो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ और आपका जो लैंग्वेज होगा वो डिट्टो यही लिख देंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। अब देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, 5 कॉमन ले लो तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, एक तो गुना हो गया खत्म और यहाँ पर +1 तो 5 6 7 42, 42 गुना 4 करो जी तो जाकर 16 4 तो फिर 3 करो 8 तिया 24 2 6 तिया 18 2 20 बचा 2 3 एकम 3 2 5 और फिर क्या बचा 2, 2 से गुना करो यहाँ पे तो 8 0 10, मतलब गुना करने पे हमारा ऐसा आएगा +1 तो इसको करो बराबर 5 गुना 109। तो देखो लैंग्वेज यही लिखना, बस यहाँ पे 13 और 78 की जगह ये दोनों को छापना और यहाँ पे वो नंबर लिख देना, लैंग्वेज सेम रहेगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार कैसा पथ है जी, यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, ऐसे तो वो भी ऐसे। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे तो वो हमें ना एलसीएम का बात करेंगे, समझे बात को, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, कौन दौड़ रही है, सोनिया, लिखेंगे सोनिया के द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, क्या है समय, 18 मिनट। फिर रवि का बात हो रहा है, रवि के द्वारा एक चक्कर, डिट्टो एक ही तरह का लैंग्वेज यूज होगा, लगाने में लगा समय बराबर कर दो, क्या दिया है क्वेश्चन में, 12 मिनट। ठीक, लिखेंगे प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है जी, वे दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक, इतना बात लिखना है क्योंकि ये कंडीशन रहा तभी वो एक दूसरे से मतलब एलसीएम निकालोगे तभी ये एलसीएम वाला फॉलो करेगा। ठीक है ना, अब देखो बात को, एक ही दिशा का बात हो रहा है, एक ही स्थान और एक ही समय, तो यहाँ पे क्या करो, दोनों का एलसीएम निकालो आवाज गुणनखंड से। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे आवाज गुणनखंड, इसको 3 से खिलाओ तो 18 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 और इसका कर लो 12 का, 2 से 6 फिर ये 2 से 3 तो 12 को लिखेंगे 2 गुना 3। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो मिल रहा है उसको एक बार, देखो ये एक बार यहाँ मिला एक बार यहाँ मिला तो 1 2 और जो बचा उसको लिख दो, समझे बात को, जो मिल रहा है उसको एक बार, जो बचा वो लिख दो। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे अतः वे दोनों 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो यही था 1.1 का टोटल सारा सॉल्यूशन मैंने एक ही वीडियो में कराया, चैप्टर बाय चैप्टर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आपको मान लो बाद में दिक्कत हो गई है
कि नहीं मेरे को सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, 3 देखना है, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इसका पूरा PDF नोट जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।